नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। तकरीबन 317 साल पहले हिंदुस्तान में एक शासक हुआ करता था। नाम था औरंगजेब। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को लेकर न जाने कितनी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो है उसकी क्रूरता। आगरा और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब की क्रूरता के कई ऐसे किस्से हैं जिसे सुन और जान आज भी लोगों में सिहरन पैदा हो जाती है। आखिर हिंदुस्तान में औरंगजेब ने किस तरह जुल्म ढाए थे और कैसे आज देश की सियासत में औरंगजेब एक अहम मुद्दा बना हुआ है, देखिए रिपोर्ट। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। देशद्रोही आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आक्रांता औरंगजेब की तारीफ अखिलेश के विधायक को पड़ी भारी। औरंगजेब अत्याचारी या महान, 300 साल बाद भी क्यों घमासान? महाराष्ट्र टू यूपी, मुगल शासक पर सियासत भड़की। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। मुगल शासक औरंगजेब का भूत है कि हिंदुस्तान से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। आक्रांता औरंगजेब की आत्मा एक बार फिर देश की सियासत में भटकने लगी। महाराष्ट्र की राजनीति में तो औरंगजेब के नाम पर इस वक्त महाभारत छिड़ गई, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने की। अबू आजमी ने बीते 3 मार्च को औरंगजेब की तारीफ में ऐसा कसीदा पढ़ा था कि प्रदेश की सियासत में अचानक से भूचाल आ गया। आपको अखिलेश यादव की पार्टी से विधायक अबू आजमी का पहले वो बयान सुनाते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे उनके बयान ने प्रदेश से लेकर देश तक के सियासी चिंगारी भड़का दी और कैसे उनका वो बयान उन पर ही भारी पड़ गया। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप वाराणसी में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। बस फिर क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ किसी सियासतदान के ज़बान से निकलते ही राज्य की सियासी भट्टी धधक उठी। क्या पक्ष और क्या विपक्ष सब एक सुर में अबू आजमी के बयान की मजम्मत करने लगे। शहर शहर विरोध प्रदर्शन होने लगा। अबू आजमी के पुतले फूके जाने लगे। थाने में केस तक दर्ज कर लिया गया। बात सदन के अंदर तक पहुंच गई। डिप्टी सीएम और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने सदन के पटल पर अबू आजमी को देशद्रोही तक करार देते हुए निलंबन तक की मांग कर डाली। धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंगजेबाचं गोडवे या ठिकाणी अबू आजमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। असर ये हुआ कि इसके अगले ही दिन यानी 5 मार्च को समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निलंबित किया गया।
जबकि इससे पहले अबू आजमी अपने बयान पर बिना किसी शर्त माफी मांग चुके हैं। इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें। ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। अबू आजमी भले ही सदन से अपने सस्पेंशन को कानून के मुताबिक नहीं मान रहे हो, लेकिन प्रदेश की सियासी पार्टियां उनके निलंबन तक से ही संतुष्ट नहीं। बात अबू आजमी की विधायकी तक पर आ गई। बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना। ये तो पहली स्टेप है। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। नहीं, ये बीजेपी ने लिखी हुई स्क्रिप्ट वो अबू आजमी पढ़ता है। और अपना ये जो आज की स्थिति है, वहाँ पे जब सरकार अड़चन में होती है, कोई इम्पोर्टेंट इशू को डाइवर्ट करना है, तो उसका वापर किया जाता है और उसी का वापर करके इस तरह की बयानबाजी उनसे की जाती है। हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे को उठाना, ये बीजेपी की पॉलिसी है। अबू आजमी जिन्होंने रहमतुल्लाह अलैह करके औरंगजेब की तारीफ की, कहाँ का रहमतुल्लाह हो सकता है? वो रहम करने वाला था क्या? उसने खुद के भाई दारा शुको को नजर कैद किया था, मार डाला था जहर देके। वो कैसा रहम कर सकता है? अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये औरंगजेब था कौन। औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह था जो हमेशा विवादों में रहा है। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उसे आलमगीर या औरंगजेब के नाम से पुकारा जाता था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा और अकबर के बाद सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बादशाह था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत विशालकाय हो गया था। इस बादशाह ने 1658 से लेकर 1707 तक दिल्ली की गद्दी पर हुकूमत की थी। इस दौरान बल्कि यूं कह लीजिए कि जिंदगी भर औरंगजेब की मराठाओं से लड़ाई रही। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मराठाओं के साथ कई युद्ध लड़े थे। इनमें से 1661 में उम्बरखिंड की लड़ाई, 1664 में सूरत की लड़ाई, 1665 में पुरंदर का युद्ध और 1670 में सिंहगढ़ का युद्ध सबसे ज्यादा चर्चित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से 11 युद्ध लड़े थे। उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब से युद्ध किया था। छत्रपति राजाराम प्रथम ने 11 साल लगातार मुगलों से युद्ध किया था। छत्रपति शिवाजी द्वितीय संरक्षिका महारानी ताराबाई ने 7 साल तक युद्ध किया था। साल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य में संघर्ष चलता रहा। शाहजहां और मुमताज के 14वीं संतान औरंगजेब ने जितने साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, उतने साल में न जाने उसने क्रूरता की कितनी हदें पार की। हिंदुस्तान के इतिहास में औरंगजेब की क्रूरता के किस्से कम नहीं, इतिहासकारों की माने तो। सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। सत्ता के लिए ही दारा शिकोह समेत अपने 3 सगे भाइयों की हत्या करवा दी थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी हदें तब और पार कर दी जब उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करने के बाद उसका कटा हुआ सिर जेल में बंद अपने पिता शाहजहां को भेज दिया। हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाकर जमकर अत्याचार किया। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ समेत 1000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाया। कई मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवाई। संत रामदास और दूसरे हिंदू संतों के साथ भी अत्याचार किया गया। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि औरंगजेब अपनी जिंदगी के 50 साल भारत से इस्लाम के सिवा सभी धर्मों के खात्मे की कोशिश में खपा दिए। 24 नवंबर 1675 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करना भी इसी का हिस्सा था।
इसके बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज को बेहद ही क्रूरता के साथ फांसी पर चढ़ाकर उनकी जान ले ली थी। यही वजह है कि औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एक ऐसा बादशाह था जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया, मगर बावजूद इसके हिंदुस्तान की सियासत में औरंगजेब आज भी जिंदा है। औरंगजेब जिसके पिताजी ने कहा कि ये पापी है, जिसने अपने पिता को जेल में डाला, ये औरंगजेब नादान, नौटी, बदमाश, लुच्चा, गफंगा अपने सगे भाई को मरवा दिया, काट दिया। जिस भाई के साथ मिलकर दारा शुको को काटा उसको भी मरवा दिया। अब इसलिए इसका बेटा भी इसके साथ बाहर निकल गया, ना बाप का हुआ ना बेटे का हुआ। ये सिर्फ अबू आजमी और अखिलेश यादव का हुआ। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के बयान पर जो सियासत महाराष्ट्र में गर्म थी, उसकी लपटें यूपी तक पहुंच गईं। चूंकि अबू आजमी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, जिसके मुखिया अखिलेश यादव और उस पार्टी का मूल आधार यूपी में है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा हाई हो गया। खुद अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर आ गए। पहले अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। बात यूपी विधानसभा तक भी पहुंची, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बयान के बहाने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को पूछते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांत मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्मलता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? खैर, औरंगजेब को मरे 315 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसको लेकर देश के हर कोने में वक्त बेवक्त सियासत होती रहती है। लेकिन सियासत से इतर इतिहासकार औरंगजेब को क्या मान